हेलो स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था दैट वाज द एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें हमारा एम है कि हम इस तरह की ब्रीडिंग अपनाएं ताकि हमारी जो ईल्ड है और जो डिजीज़ फ्री ब्रीड्स हमें मिल सकें, हमारी ईल्ड प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, गुड क्वालिटी भी हो जाए और डिजीज फ्री ऑर्गेनिज्म भी हमें ऑब्टेन हो जाए ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो लगातार बनी रहे। तो ब्रीडिंग के जो मेथड हैं हमारे, उसमें हम मेनली दो कैटेगरीज पढ़ेंगे बच्चे, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब है कि व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन द एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, मतलब एक ही नस्ल के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब ब्रीडिंग होती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग बोलते हैं। जबकि आउट ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। फिर आउट ब्रीडिंग के हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग रेफर टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में मेटिंग करवाना जो बहुत एक दूसरे से मिलते हों विद इन द सेम ब्रीड। कब तक? फॉर 4 to 6 जनरेशन, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक जब आप एक ही ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ब्रीडिंग कराते रहोगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग के लिए, मतलब ब्रीडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। तो जो फीमेल हम लेंगे उसके अंदर क्या मेजर कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे हम कैटल्स के बारे में बात करें तो काऊ बफेलो में क्या कंडीशन होनी चाहिए जो हम फीमेल सिलेक्ट करेंगे, उसका लैक्टेशन पीरियड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, दूध देने की जो समय है हमारा, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या कहलाता है, लैक्टेशन। तो जितना ज्यादा वो लंबा होगा उतनी मिल्क प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी जो हम बात करें, जो हम मेल सिलेक्ट करेंगे उसके पास क्या कैरेक्टर होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, सुपीरियर प्रोजेनीज प्रोड्यूस कर सके। तो जब भी हम कोई भी इन ब्रीडिंग टेक्निक के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसी नस्ल के मेल फीमेल सिलेक्ट करने चाहिए जिसके पास सुपीरियर कैरेक्टर होने चाहिए। फीमेल्स के केस में हम क्या सुपीरियर कैरेक्टर मानते हैं, लैक्टेशन पीरियड, और जबकि मेल्स के केसेस में हम क्या कैरेक्टर मानते हैं, गिव राइज टू दी सुपीरियर प्रोजेनी, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो पैदा कर सके। तो इन ब्रीडिंग में हम बच्चे कैसे करेंगे, जैसे आपको याद होगा हमने मेंडल के जो लॉज किए थे, जब हम प्योर लाइन्स ऑब्टेन कर रहे थे। प्योर लाइन इज एक्चुअली अ इन ब्रीडिंग मेथड, कि जब आप सेल्फिंग करते रहते हैं। सेल्फिंग का मतलब जब आप जो भी प्रोजेनी ऑब्टेन हो रही है, जो भी फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन हो रही है, उसको आप पेरेंट्स के साथ ही फ्यूज कराते रहते हो, क्योंकि उस केसेस में क्या है, आप सिमिलर कैरेक्टर लाना चाह रहे हो। प्योर लाइन का मतलब जिसके अंदर वेरिएशन ना आए कैरेक्टर में। जब मैं कहूं मैं कंसिस्टेंट एक कैरेक्टर को ऑब्टेन करना चाह रही हूं, मैं चाह रही हूं मेरी जो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो डिजीज रेजिस्टेंस मेरे पास बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए उस प्रोजेनी में। तो उस प्रोजेनी में फिक्स कराने के लिए मैं क्या है, बहुत जनरेशन तक उसी कैरेक्टर को क्या है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, फ्यूज कराती रहूंगी। तो मेरे पास क्या ऑब्टेन हो जाएंगे, प्योर लाइन्स ऑब्टेन हो जाएंगी। आइदर जैसे मैं कहूं डिजीज के लिए डी डिजीज फ्री है वो, कैपिटल डी, स्मॉल डी मतलब जिसके अंदर डिजीज है। तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरे पास कैपिटल डी स्मॉल डी की कंडीशन ना क्रिएट हो, क्योंकि दैट इज ए हाइब्रिड। मैं हाइब्रिड नहीं बनाना चाह रही, मैं क्या चाह रही हूं, मेरे पास प्योर लाइन ऑब्टेन हो जाए। तो प्योर लाइन ऑब्टेन होने के लिए हम कौन सा मेथड अपनाते हैं, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब है जब आप मेटिंग करवाते हो बिटवीन द सेम इंडिविजुअल्स फॉर 4 to 6 जनरेशन। जैसे देखो, मान लो मैंने काऊ और बुल में फ्यूजन कराया, तो इससे जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होगा जो वो उसको हम काफ बोलेंगे।
अब ये जो काफ है, अब हम जो काफ फीमेल ऑब्टेन होगी उस फीमेल को हम पुराने ही बुल से फ्यूज कराएंगे, सिमिलर बुल सेकेंड जनरेशन में। फिर हमारे पास काफ ऑब्टेन हो गया, उसका फीमेल ले लें हम, फिर दोबारा उसी बुल से। तो आप सिमिलर प्रोजेनी से ही फ्यूजन कराते जा रहे हो। जब आप सिमिलर प्रोजेनी से ही फ्यूजन कराते जाओगे, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल ले ही जा रहे हैं हम, उन्हीं के साथ फ्यूजन कराई जा रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग करने से क्या फायदा होगा कि जो आप स्पेसिफिक कैरेक्टर लेना चाह रहे हो वो ही आपको ऑब्टेन होगा। जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, अनडिजायरेबल कौन से कह सकते हैं हम कि साइज बड़ा हो जाए ऑर्गेनिज्म का, वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम कैटल्स के बारे में बात करें, कैटल में क्या इंपॉर्टेंट है कि उसकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, है ना। तो साइज चाहे छोटी काउ प्रोड्यूस हो चाहे बड़ी काउ प्रोड्यूस हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कोई डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं है। तो हम सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर, सुपीरियर कैरेक्टर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग समझ आया कि जब आप सिमिलर इंडिविजुअल की ही फ्यूजन कराते रहें, एक ही कैरेक्टर के लिए इसको हम कराते रहें, तो आपके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का काफ ऑब्टेन हो जाएगा और दैट हैव अवर डिजायर कैरेक्टर। हमारा डिजायर कैरेक्टर क्या हो सकता है कैटल्स के केस में? मिल्क की प्रोडक्शन क्या है, बढ़ जाए, है ना। तो एक स्पेसिफिक प्योर लाइंस ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? इनब्रीडिंग अपनाते हैं। लेकिन इनब्रीडिंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब आप सिमिलर बुल को ही फ्यूजन कराते रहोगे, सिमिलर बुल को ही फ्यूज कराते रहोगे, तो ये जो बुल की एफिशिएंसी है बच्चे, धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो उसकी जो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई तो वो सुपीरियर प्रोजेनीज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। सुपीरियर प्रोजेनीज नहीं हुए तो जो हमारे पास जो काफ ऑब्टेन होएगी दैट मे शुड नॉट प्रोड्यूस ए हाई अमाउंट ऑफ मिल्क, है ना, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इनब्रीडिंग, ज्यादा इनब्रीडिंग करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो हम ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है, साथ में साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है, रिड्यूस इन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द इनब्रीडिंग मेथड, इसे हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो जब आप सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ ही फ्यूजन कराते रहोगे तो इस ऑर्गेनिज्म की फर्टिलिटी की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो ये जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? जब आप कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ले लो, आप जरूरी नहीं है नस्ल हम वही, ब्रीड हम वही रखेंगे, लेकिन जरूर अब नेक्स्ट जनरेशन में ये जो काफ हम ऑब्टेन ले रहे हैं इसी बुल से नहीं हो सकती, वो किसी और पेरेंट से भी आ सकती है। जैसे मैं कहूं मेरे पास जर्सी की नस्ल है, ठीक है, मेरे पास जर्सी की नस्ल है, एक जर्सी की फीमेल और उसी का मैं मेल ले रही हूं, मैंने इनका फ्यूजन कराया। इनब्रीडिंग क्या कहता है बच्चे? यहां पर अगर फीमेल काफ ऑब्टेन हो रही है तो मैं इसी के साथ इसकी फ्यूजन कराती रहूं, है ना, सेम सिमिलर के साथ। इसी को हम इनब्रीडिंग की, जहां पर पेरेंट्स क्या हैं, सेम हो, ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर पेरेंट क्या हो, सेम है। तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? हमारी इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो गया। लेकिन ये जो इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम है हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कि एक फैमिली तो ये है, एक मेरे पास दूसरी ही फैमिली है जर्सी की और उसका फीमेल और उसका ही मेल, सॉरी, तो यहां से जो काफ प्रोड्यूस होगा, इफ इट इज अ मेल, अगर वो मेल प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं इसकी फ्यूजन किसके साथ कराऊं? इससे कराऊं। देखो
ब्रीड्स आर सेम जर्सी एंड जर्सी बट बिटवीन टू डिफरेंट फैमिली, समझो ये तो दो डिफरेंट परिवारों के बीच में जब फ्यूजन हो रहा है, नॉट हैविंग द सेम पेरेंट्स, इसके इस काफ के पेरेंट्स क्या हैं, अलग हैं, इस काफ के इस बुल के पेरेंट्स क्या हैं, अलग हैं, और इस काफ के पेरेंट क्या हैं, अलग हैं। तो जब ब्रीडिंग हम दो डिफरेंट पेरेंट्स में कर रहे हैं ऑफ सेम ब्रीड, ब्रीड क्या है हमारे पास, जर्सी ही है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग। आउट, आप बाहर से लेकर आए हो, यहां पर क्या है, इस बुल के कैरेक्टर ही इसी के अंदर आए, अगले के अंदर भी इसी बुल के कैरेक्टर्स जाएंगे, तो सिमिलर कैरेक्टर्स जाई जा रहे हैं। सिमिलर कैरेक्टर से ही क्या है, हमारी क्या है, एक सुपीरियर जीन हमें मिल सकती है जिसे हम प्योर लाइन्स कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस बुल की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी। तो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है उसको रिमूव करने का मेथड ही क्या है कि जब आप क्या कराओ, ऐसे एनिमल्स में ब्रीडिंग कराओ जिनके पेरेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो, बट टू अ सेम ब्रीड। ब्रीड क्या है हमारे पास, सेम होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या कहलाती है, आउट क्रॉस बोलेंगे या आउट ब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो एक आउट ब्रीडिंग से ही आप क्या है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो जो इनफर्टिलिटी के चांसेस प्रोड्यूस हो रहे थे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से, वो आउट ब्रीडिंग से रिमूव हो सकते हैं। तो आउट ब्रीडिंग बच्चे फर्दर 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो आउट ब्रीडिंग की क्या डेफिनेशन दे रखी है, आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। अनरिलेटेड एनिमल्स का यहां पर मतलब है जिनके पेरेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो, which may be between individual of same breed, ठीक है। आउट ब्रीडिंग इज अ ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, अनरिलेटेड एनिमल जिनके पेरेंट्स क्या हैं, सेम नहीं है। तो आउट ब्रीडिंग फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रीड, अगर वो सेम ब्रीडिंग में हो रही, जैसे अभी हमने बात करी थी जर्सी की, अगर वो सेम ब्रीड में लेकिन उनके पेरेंट्स क्या थे, अलग अलग थे, वो कंडीशन क्या कहलाती है, आउट क्रॉसिंग, ठीक है, आउट क्रॉसिंग कहलाई जाएगी। अब दूसरा क्रॉस क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब कि एनिमल सेम है, जैसे मैं कहूं कैटल, अब कैटल की ही मेरे पास 2 डिफरेंट ब्रीड है, एक जर्सी है एक साहीवाल है, मैं उनके बीच में फ्यूजन करा दूं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड दी क्रॉस ब्रीडिंग, कि 2 डिफरेंट ब्रीड्स में लेकिन एनिमल क्या है, वही बफेलो है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जब 2 डिफरेंट स्पीशीज में ही आप फ्यूजन कराओ, जैसे आपने डोंकी और हॉर्स में फ्यूजन करा दिया, जिससे आप मूल ऑब्टेन करते हो, तो 2 डिफरेंट स्पीशीज की फ्यूजन कराना, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा जो ब्रीडिंग का मेथड है जिसमें आप अपने डिजायर के एनिमल्स को सिलेक्ट करके ब्रीडिंग करते हो फॉर अवर बेनिफिट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड दी अवर डिजायर करेक्टर्स। डिजायर करेक्टर क्या है, मेरे पास हाई क्वालिटी होनी चाहिए, मेरे पास प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो इन फीचर्स को अचेन करने के लिए क्या है, हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तभी हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटेजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। कहीं पर आप आउट क्रॉसिंग कर सकते हो फिजिबिलिटी के हिसाब से, कहीं पर क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हो, कहीं पर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आउट क्रॉसिंग क्या है बच्चे हमारा, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग एन एनिमल विद द सेम ब्रीड, लेकिन उनके पेरेंट्स क्या हैं, अलग अलग होने चाहिए, मतलब उनमें कोई भी एंसेस्टरी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। कब तक, 4 to 6 जनरेशन बैक।
तो ऐसी क्रॉसिंग को हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग। तो ये बेस्ट मेथड है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर एवरेज प्रोड्यूसिंग काउज और बफेलोज। जो नॉर्मल प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके अंदर एवरेज प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनकी उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेथड हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, आउट क्रॉसिंग। दूसरा क्या एडवांटेज है आउट क्रॉसिंग का, कि जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उनको सिंगल आउट क्रॉस से आप रिमूव कर सकते हो। जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी या प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने के जो चांसेस हो रहे थे, वो सिंगल आउट क्रॉस से आप उन सबको रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या टेक्निक है, दैट वाज द क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि जब आप एक सुपीरियर मेल को ले ले एक ब्रीड के, उनकी मेटिंग कराए सुपीरियर फीमेल विद एन अनदर ब्रीड। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास एक जर्सी की ब्रीड है, दूसरी साहिवाल की, इनमें मैं फ्यूजन करा दूं। एक जर्सी की मैं फीमेल ले रही हूँ क्योंकि उसकी प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा है। साहिवाल का मैं क्या ले रही हूँ, मेल ले रही हूँ क्योंकि उसकी जो मेटिंग प्रोजेनीज प्रोडक्शन क्या है वो है ज्यादा है। तो जब मैं फ्यूजन कराऊं दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हिसारडल एक न्यू ब्रीड बनाई गई थी शिप की पंजाब में बाय क्रॉसिंग ए बीकानेरी ईव्स एंड द मैरिनो रैम्स। तो ये दो डिफरेंट ब्रीड है हमारे पास शिप की, जिसकी फ्यूजन से आपने क्या है एक नई ब्रीड बना ली, दैट वाज द हिसारडल इन पंजाब। नेक्स्ट जो टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है बच्चे वो है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है यहाँ पर आप फ्यूजन करा रहे हो दो डिफरेंट एनिमल्स में जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड स्पीशीज है, उनके बीच में मेटिंग करा रहे हो। तो इनमें क्या है, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होएगा दैट हैव ए डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। बोथ पेरेंट्स का डिजायरेबल कैरेक्टर उनके अंदर होगा और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है। जैसे मुल जो है हमारा, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ द डोंकी एंड द हॉर्स। ठीक है, तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के या हम कहीं आउट क्रॉसिंग के हमारे पास आउट ब्रीडिंग के क्या एडवांटेज है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो जाती है। हमारे पास जो बेटर डिजायरेबल जीन्स हैं वो हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेन हो जाएंगे, या हम कहें डिजायर कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म हमें मेंटेन हो जाता है। दूसरा, रिस्क ऑफ एसटीडी, मतलब जब इन ब्रीडिंग एक ही बुल से हम कंटिन्यू ब्रीडिंग कराते रहेंगे तो उसमें क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू आउट क्रॉसिंग करने से। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये एक इकोनॉमिक डिवाइस बन जाते हैं जिससे हम अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फ्यूजन कराएं, तो हमारे डिजायर कैरेक्टर्स के नीड के हिसाब से कि हमें किस तरह का एनिमल प्रोड्यूस करना है, हमें ड्रॉट एनिमल प्रोड्यूस करना है या मिल्स्ड एनिमल प्रोड्यूस करना है, उसके बेसिस पर हम अपनी ब्रीडिंग को फिक्स कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी हमारे पास ब्रीडिंग मेथड की। तो ये जो ब्रीडिंग मेथड है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम किस तरह का एनिमल ले रहे हैं, मेल कैसा ले रहे हैं, फीमेल कैसा ले रहे हैं, या मैं कहूँ कि मैं क्या चाह रही हूँ, मैं एक बुल मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके पास ये सुपीरियर तरह का बुल है, मतलब उसमें ड्रॉट एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है, मतलब वो बोझा उठाने के लिए भी सफिशिएंट है, उसके प्रोजेनी नंबर भी ज्यादा आता है। तो मैं क्या चाहूंगी कि इस तरह के बुल की मैं जो जेनेटिक्स है उसको प्रिजर्व कर लूं ताकि मैं बहुत सारी फीमेल्स को उसके साथ फ्यूजन करा सकूं। तो फ्यूजन पहले जो कन्वेंशनल मेथड हमारे पास अवेलेबल था दैट वाज द इनब्रीडिंग, लेकिन बार बार आप उसी बुल को यूज कर रहे हो तो उससे क्या है, उस बुल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास जो आजकल जो एडवांसमेंट मेथड है जिन्हें हम कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसके केसेस में हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा होता है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, मॉट। हमने ये जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे भी पढ़ा था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि आप डिजायर मेल से सीमन को कलेक्ट कर लें
और अपनी डिजायर फीमेल में इंजेक्ट करा दे। तो अब ये जो बुल का जो सीमन है दैट हैव अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, हम वही बुल को सिलेक्ट करेंगे जो रिच इन कैरेक्टर्स होगा। जैसे उसकी ड्रॉट एफिशिएंसी की बात करें या हम प्रोजेनी नंबर की बात करें, तो हम एक हाई क्वालिटी सुपीरियर मेल का सीमन कलेक्ट कर लें। तो ये जो कलेक्शन है इंसेमिनेशन कहलाता है, और फिर हम उस सीमेन को इंजेक्ट करा दें अपनी डिजायर सिलेक्टेड फीमेल्स के अंदर। तो अब ये जो ब्रीडिंग है ये हमने कंट्रोल कर ली है, हमने अपने डिजायर के हिसाब से फ्यूजन कराया है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो आप ये जो सीमेन कलेक्ट करते हैं दैट कैन बी फ्रोजन, है ना, उसको फ्रोज कर सकते हैं हम लिक्विड नाइट्रोजन में ताकि हम लेटर यूज कर सके, और ट्रांसपोर्टेशन भी फ्रोजन करने से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो नॉर्मल मेटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं कि फ्यूजन हो ना हो, उन चीजों से भी आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से वो प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हो। तो ये एडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, आप लार्ज फीमेल्स की फ्यूजन करा सकते हो, दूसरा आप उसको फ्रोजन ट्रांसपोर्ट भी एक जगह से दूसरी जगह इजीली करा सकते हो, तीसरा जो भी कन्वेंशनल मेटिंग के मेथड्स हैं उनसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा जो मेथड है हमारे पास मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। इसमें क्या करते हैं बच्चे, हम मान लो हम क्या चाह रहे हैं, मैं सुपीरियर फीमेल मैंने छांट ली, अब फीमेल जो है वो एक बारी में तो एक ही एग प्रोड्यूस करेगी, मतलब उससे एक ही काफ प्रोड्यूस होएगा। लेकिन मैं तो क्या चाह रही हूं कि मेरी वो जो सुपीरियर फीमेल है एक बारी में ही 10 न्यू काफ प्रोड्यूस कर दे, ताकि मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाए, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे तो मेरी प्रोडक्शन क्या है, बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी जो वो सुपीरियर फीमेल है मैं उसको मल्टीपल ओवुलेशन करवा देती हूँ। मतलब उसकी जो ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग। मैंने क्या किया, उसको एक हार्मोनल इंजेक्शन दिया FSH का, जिसकी वजह से उसका जो ओवुलेशन है वो इंक्रीज हो गया। वो एक एग ना देकर वो एक से ज्यादा, मतलब कोई फीमेल 6 एग दे रही है, कोई 10 दे रही है। मतलब नॉर्मली जो साइकिल में एक एग प्रोड्यूस हो रहा था, अब मैंने क्या कर दिया, 6 to 8 एग्स बना लिए। किसकी हेल्प से, बाय इंजेक्टिंग अ हार्मोन। इसलिए हम बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन। अब ये जो एग मैंने प्रोड्यूस कराए, मैंने एनिमल से रिलीज कर फीमेल से निकाल लिए और उसके फ्यूजन कराए अपने डिजायर मेल के साथ, जो मैंने कहां से लिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। जो सीमन मैंने सुपीरियर मेल का कलेक्ट किया हुआ था या फ्रोजन किया हुआ था उससे मैंने फ्यूजन करा दिया। तो एक टाइम में मेरे पास समझो 6 से 8 एम्ब्रियोज बन गए हमारे डिजायर सुपीरियर कैरेक्टर्स के। सुपीरियर मेल के एग को मैंने सुपीरियर फीमेल के एग को मैंने फ्यूज करा लिया सुपीरियर मेल के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। तो अब जब मेरे पास फर्टिलाइजेशन, मैंने अपनी आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन कराई, तो जब मैं 8 to 32 सेल स्टेज तक जब एम्ब्रियो पहुंच जाएगा, फिर मैं अपनी डिजायर फीमेल्स में कितनी फीमेल्स ले लूं, मान लो मैं जितने मेरे एग थे कितने, मान लो 8 प्रोड्यूस हो रहे, तो मैं 8 डिफरेंट मेल फीमेल्स में वो सर्जिकली ट्रांसफर कर दूं एम्ब्रियो को। तो एट ए टाइम मेरी डिजायर कैरेक्टर के हिसाब की कितनी काफ मुझे मिल जाएंगी, 8। तो मैंने यहाँ पर एक काफ की बजाय कितनी काफ प्रोड्यूस कर ली, 8। तो नेचुरली मेरी प्रोडक्शन क्या है, बढ़ जाएगी। तो सुपर ओव्यूलेशन इज वन ऑफ द मेथड टू प्रोड्यूस दी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स। तो इसलिए हम मल्टीपल ओवुलेशन मतलब मैंने एग प्रोडक्शन क्या है, बढ़ा लिया, फिर मैंने आर्टिफिशियली लेबोरेटरी कंडीशन में एम्ब्रियो प्रोड्यूस करा लिया, कौन सी स्टेज तक, 8 to 32 सेल तक, फिर मैंने उसको ट्रांसफर करा दिया इन आवर सर्वोगेट कैटल्स। तो अब मेरे पास डिजायर जो कैरेक्टर्स वाली
काफ हैं उनका नंबर क्या है, बढ़ गया। ऐसे ही आप दूसरे एनिमल्स के साथ भी कर सकते हो, आइदर आप शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर, किसी के भी साथ, लेकिन अपने डिजायर कैरेक्टर के हिसाब से। तो मैं मिल्क ईल्डिंग ब्रीड्स जो फीमेल्स हैं, हाई क्वालिटी मीट ईल्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज द हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम। कहने का मतलब है कि हम अपने डिजायर कैरेक्टर्स को डिजायर एनिमल में कंबाइन कराने के लिए शॉर्ट टर्म में इन मेथड्स को अपना सकते हैं। कौन से मेथड को? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। कई बार MOTET की एब्रीवेटेड फॉर्म एक्सपैंड करने के लिए पूछा जाता है कि MOT क्या है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो ये मेरे पास कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं दो, जिससे आप अपने डिजायर कैरेक्टर्स के हिसाब से ही ब्रीडिंग करवा सकते हैं, आइदर बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ए मल्टीपल ओवुलेशन ट्रांसफर टेक्निक। तो ये था मेरे पास कैटल ब्रीडिंग के लिए, या मैं कहूँ एनिमल ब्रीडिंग हम कैसे कैसे न्यू स्ट्रैटेजी से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बी कीपिंग और फिशरीज पढ़ेंगे। थैंक यू।